Dear students, आज का जो लेक्चर है that is very important lecture. Today we will talk about electromotive force. कि electromotive force क्या होती है? From EMF method. What is meant by EMF? बेटा यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम आपके सामने दिखाई गई है. इस सर्किट डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो एक रेजिस्टर लगा है और इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी अप्लाई की है इस करंट्स के अक्रॉस. अब हमें पता है कि जब हम रेजिस्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो रेजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा और करंट कितना फ्लो करेगा. जो कन्वेंशनल करंट की अगर मैं बात कर लूँ तो इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. और ये करंट किसके इक्वल होगा? I will be equal to E over R. I am ignoring internal resistance. इसकी बात हम बाद में करेंगे. एक जो सिचुएशन जो हमें नजर आ रही है उसे देखिए. दिस विल बी द फ्लो ऑफ करंट. अब बेटा हो गया क्या कि हम कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये फ्लो करते हैं. तो अगर बेटा पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे आते जाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्जेस की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी और नेगेटिव टर्मिनल्स पे नेगेटिव चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी कम होती जाएगी. और इस तरह से क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया है बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर वो ऐसे ऐसा कम होता जाएगा और कम होते होते करंट की वैल्यू यानी E कम होता जाएगा और करंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी और कम होते होते करंट जीरो पे चला जाएगा. तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्टेडी करंट फ्लो करता रहे. तो फिर इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है बेटा? इसके लिए हमें ये रिक्वायर्ड है कि जो ही पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आए, देयर शुड बी एन एजेंसी, देयर शुड बी अ फोर्स जो इन चार्जेस को यहाँ से मूव करवा के नेगेटिव टर्मिनल से मूव करवा के पॉजिटिव टर्मिनल पे रख दे ताकि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहे. दैट एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. याद रखिएगा, इट इज नॉट अ फोर्स. आगे चल के हम बात करते हैं. तो वो जो एजेंसी जो रिक्वायर्ड है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स or that agency is known as electromotive force. अब बेटा बात ये है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसकी इक्वल है? बेटा ये जो हमने यहाँ पे इसे एनर्जी प्रोवाइड की या हमने वर्क किया पॉजिटिव चार्जेस पे टू मूव देम फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट सप्लाइड वर्क पर यूनिट चार्ज. आपने यूनिट चार्ज पे कितना वर्क जो है वो सप्लाई किया है, दैट सप्लाइड वर्क पर यूनिट चार्ज जो है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम नॉर्मली ई से लिखते हैं और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल टू जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन किसकी इक्वल होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा डेल्टा यू ओवर डेल्टा क्यू. तो इसका यूनिट क्या आया? जूल पर कूलम, जो कि वोल्ट के इक्वल होता है. तो मुझे पता चला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज. अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे तो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग देम फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. अगर हम नेगेटिव चार्जेस की बात करेंगे तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे एनर्जी सप्लाइड बाय द यूनिट energy supplied by the battery to the unit negative charge in moving them from positive terminal to the negative. जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुई? ये
एक ऐसी एजेंसी है जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। हमें फिर पता चला बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की जो एजेंसी है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द कॉज, और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ वो इसका इफेक्ट है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द कॉज, ये वजह बना किसका, कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का। सो वी से दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉज एंड ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका इफेक्ट है। इस तरह से क्या होगा, जो ही पॉजिटिव चार्जेस इधर मूव करके इधर आएंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोबारा इन पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ से यहाँ तक मूव करा के ले जाएगी। इस तरह से बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, और इस मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से रजिस्टर में स्टेडी करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। बेटा हमें जितना हम सिंपल इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्चुअली इतना सिंप्लीफाई नहीं है। बेटा ये बार बार बच्चे कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं तो ऊंचा भी बोल रहा हूँ और मैंने अपनी तरफ से मेरी जो है वो सेटिंग्स ठीक है। आप अपने इंटरनेट को बेहतर करें। और उसके बाद बेटा प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बैटरी उस किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस लगाते हैं तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसे मेजर करते हैं। हमें कंडक्टर की रेजिस्टेंस या जो बाहर हमने रेजिस्टर लगाया उसकी रेजिस्टेंस का तो हमें पता है, बट हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मिस कर रहे हैं, उसे हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। वो क्या है कि इस बैटरी की एक अपनी रेजिस्टेंस भी होगी, बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस भी होगी, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर कोई बैटरी है तो बैटरी को सिंपल ऐसे बनाने की बजाय उसमें हम लोग उस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है उसे भी इंक्लूड करेंगे। ये बैटरी है, तो जब भी हम बैटरी बनाएंगे तो हम जो साथ में एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, फैक्टर है, उसे भी इंक्लूड करेंगे। वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अगर ये बैटरी की बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से रेजिस्टेंस पाई जाती है। इसे आप ऐसे समझें कि जब हमने एक्सटर्नल सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी को प्रोवाइड किया, अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस को, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो बेटा आप इसे ऐसे समझें कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोथ आर इन सीरीज। ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, और ये बैटरी लगी हुई है ई। अब हम जो अगर ये दोनों सीरीज में है तो हमें रेजिस्टेंस जो है हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, हमें इन रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या होगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब अगर मैं करंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो करंट जो पहले मैं लिख रहा था सिंपल ई ओवर कैपिटल आर, तो अब कैपिटल आर की अब क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट, क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट। और इस आर इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूँ ई ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखी। अब मेरे पास वैल्यू है बेटा आई इक्वल्स ई ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो बेटा फिर मैं E को लिख सकता हूँ आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर। बेटा ये जो आई कैपिटल आर है दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। यानी देखिए यहाँ से करंट आई गुजरा, तो ये दो समझ लेंगे दो ब्रांचेस हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगी हैं। एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा आई कैपिटल आर, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा। क्या होगा, आई कैपिटल आर। आई कैपिटल आर किसके इक्वल होगा, ई, और साथ में जो फैक्टर है आई स्मॉल आर। अब बेटा ये जो आई कैपिटल आर है ये दोनों टर्मिनल्स हैं, जिसे मैं कह दूं ए एंड बी, दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस है इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो लिहाजा इसे हम आई कैपिटल आर को वी विल से दैट आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, नॉट टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी की अगर मैं वैल्यू लूं तो क्या आएगा, E माइनस आई स्मॉल आर। बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इस पे एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, E माइनस आई स्मॉल आर। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जब भी एक्सटर्नल सर्किट में से करंट गुजर रहा होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी व्हेन I इज नॉट जीरो, I जीरो ना हो, एक्सटर्नल सर्किट में से करंट गुजर रहा हो, तो VT विल बी लेस देन E, and when I is equal to zero, then VT will be equal to E, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मुझे पता चला बेटा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा, या जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा जब एक्सटर्नल सर्किट में से करंट नहीं गुजरेगा। लेकिन जब एक्सटर्नल सर्किट में से करंट गुजर रहा होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब एक्सटर्नल सर्किट में से करंट गुजरता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। बेटा दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई बैटरी है, ये उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस लगी है, ये वाली इंटरनल रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ ऐसे ही सर्कल में शो करती है। अब बेटा अगर एक्सटर्नल सर्किट में से करंट गुजरना शुरू हो जाए, फर्ज किया पहले करंट नहीं गुजरा, हम यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ये पहले स्विच ओपन है, क्लोज नहीं है, करंट नहीं गुजर रहा, तो इधर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, इधर नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। लेकिन बेटा जब करंट गुजरना शुरू हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे नेगेटिव चार्जेस की तरफ। अब लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्जेस थे और नेगेटिव टर्मिनल पे 10 नेगेटिव चार्जेस थे। जब सर्किट फ्लो करेगा, सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, तो फर्ज किया 10 में से 2 चार्जेस सर्किट में फ्लो करना शुरू हो गए, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे आए। तो जो ही नेगेटिव टर्मिनल पे आएंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोबारा उन्हें पॉजिटिव टर्मिनल पे रख देगी। तो जब 10 में से 2 मूव किए थे तो पीछे 8 रह गए थे। जब वो 8 नेगेटिव टर्मिनल पे गए तो 2 नेगेटिव टर्मिनल पे गए, तो दोबारा से नेगेटिव टर्मिनल से वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आए, तो अगेन 2 वहां से पॉजिटिव चार्जेस वो सर्किट में सर्कुलेट करना शुरू हो गए फॉर दी फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह से जो ओवरऑल चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे जाता है दोबारा पॉजिटिव पे आ जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से। लेकिन एट एनी इंस्टेंट अगर हम देखेंगे तो जो चार्जेस प्रेजेंट हैं एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, नेट नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट एट एनी टाइम व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, उनकी वैल्यू कम है उसके मुकाबले में जब करंट सर्किट में से फ्लो नहीं कर रहा था। इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से जब एक्सटर्नल सर्किट में से करंट फ्लो करता है। या इसे दूसरे सेंस में ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल सर्किट में तो पावर डिसिपेशन देख रहे थे, बट इसकी ये जो इनहेरिटेड रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसमें भी कुछ पावर डिसिपेशन होगी जब करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। तो बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या हुआ, वोल्ट में हुआ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ये क्या है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काज है, किसकी काज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काज है, और इसका इफेक्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेडी स्टेट करंट कि वो लगातार फ्लो करे, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करेगी, बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगी। बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसे आप लोग पढ़ेंगे, और अगर इसे आप आज नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद बेटा एक हमारे पास आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम आउटपुट पावर। ये मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है वो किसके इक्वल होगी। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास हमने पावर की कल वैल्यू लिखी थी
P इक्वल्स वी स्क्वायर वी आई, या फिर इसी को हमने लिखा था आई स्क्वायर आर, या फिर इसी को हमने लिखा था वी स्क्वायर ओवर आर, आउटपुट पावर जो पावर डिसिपेशन हो रही है। पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी की हम बात करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें हमने ये हमारे पास बैटरी है, इसमें हमने ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसे हमने एक रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई किया है। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, चलिए बहरहाल आपको समझ आ रही है। दिस इज कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है, ये ई है, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई। अभी मैंने करंट की वैल्यू लिखी थी, करंट किसकी इक्वल था, आई इक्वल्स ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब बेटा जो पावर आउटपुट पावर है किसकी इक्वल है, आई स्क्वायर आर की इक्वल है, यानी इन तीनों में से कोई फार्मूला ले सकते हैं, मैं ये वाला ले लेता हूँ, आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसका स्क्वायर इनटू आर। बेटा आई कैन राइट दिस एज आउटपुट पावर ई का स्क्वायर था तो ई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर, यानी ये जो अभी आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई कैपिटल। बेटा इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसका सलूशन जरा आपने देखना, ई स्क्वायर ओवर कैपिटल आर, इसका अगर मैं स्क्वायर खोलूँ तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटा अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे डिफरेंस के स्क्वायर में लिखना चाहता हूँ। डिफरेंस के स्क्वायर में लिखने के लिए यहाँ पे -2 कैपिटल आर स्मॉल आर होना चाहिए, तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगा, ई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर -2 कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर मुझे यहाँ पे लिखना है ना तो -2 कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक पहले ही 2 कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे मौजूद था। तो बेटा आई कैन राइट दिस एज ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर -2 कैपिटल आर स्मॉल आर। आई कैन राइट दिस एज ई माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसका स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल। तो मेरे पास पावर आउटपुट की वैल्यू आई बेटा, आउटपुट पावर की वैल्यू हम लिख सकते हैं, पावर आउटपुट मेरे पास आई ई स्क्वायर कैपिटल आर ओवर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसका स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब देखिए मैक्सिमम आउटपुट पावर कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कब हो सकता है, जब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 0 हो जाए, तो आउटपुट पावर will be maximum जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। और डिनोमिनेटर मिनिमम क्या कब होगा, व्हेन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा, जब कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा स्मॉल आर के। तो जब ये 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम आउटपुट पावर किसके इक्वल आएगी, ई स्क्वायर कैपिटल आर ओवर, ये तो 0 हो गया ना, 0 प्लस, अब स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो गए हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम आउटपुट की पावर की वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट पावर की ई स्क्वायर ओवर 4r। दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट पावर। और ये कब होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाए। बेटा ये आज का
लेक्चर, इसे आप लोग पढ़ें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।